च नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मावलंबका कचित ज्ञानावलंबका, अयं तु हरिदासानां पादत्राणावलंबका। जगत में कोई कर्म का अवलंबन करते हैं, कोई ज्ञान का अवलंबन करते हैं। हम लोग क्या है, वयम तु हरिदासानां पादत्राणावलंबका। जो हरिदास है उनके पाद पद्म की त्राण अर्थात उनके खड़ा, उनकी जुती हमारा आश्रय है, उनका आश्रय लेकर हम चलते हैं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, कल भी मैं सारा दिन उनका समाधि देखा, कल देख रहा हूँ, आँख से आंसू आ रहा है। बोले कुछ दिन बाद मेरा भी अब बारी आने वाला है। ये सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये हम एक साथ, दोनों एक साथ रहे। गुरुजी बहुत कुछ चीज़ हम दोनों को सिखाया, सबको सिखाया नहीं। जैसे विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, बहुत लोग जानते हैं, अपने आप पढ़ करके सीखा। एक पढ़ के सीखना और एक गुरुजी सेवा कर कृपा करके सिखाना, दोनों एक नहीं है। जो गुरुजी सिखाते हैं उसमें उनका अनुभव युक्त होता है। जो हम खुद पढ़ के सीखते होता है ज्ञान, और गुरुजी जो कृपा करके सिखाते हैं उनके विज्ञान के साथ वो ज्ञान हम लोगों को देते हैं। इतना ही फर्क है, मानिए आसमान ज़मीन का फर्क है। फिर कोई जगत छोड़ के चले, उनका महाप्रसाद निवेदन, इसके वेद में विशेष मंत्र होता है। ये सब दिखाया, ये सिखाया गुरुदेव ने। जब मैं पहले मठ में आया था, गुरुजी तो रखा नहीं, मुझे भेज दिया। 73 में आया था, बोले नहीं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके आना। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, उनके साथ शुभानंद ब्रह्मजय तीर्थ महाराज, कानाई प्रभु बहुत अच्छा कीर्तनिया, सुखानंद भी अकिंचन महाराज, निकुंज प्रभु देवानंद गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के सेवक सुंदरानंद प्रभु, और कुछ लोग थे, प्रचार में गए थे। उस समय मैं ऊपर में 2 मंजिल पर पढ़ रहा था, सुना गुरुदेव आए तो छोड़ के मैं गया नीचे। फिर गुरुदेव ऊपर आ गए, जहाँ मैं पढ़ रहा था उसे बारामदा पास करके गुरुजी का कमरा है। फिर मैं थोड़ी देर बाद गुरुजी के पास आया। मैं जब पढ़ रहा था उसमें मेरा यूनिवर्सिटी का कोर्स था साहित्य दर्पण। उस समय मैं व्यभिचारी विभाग मेरा खुला पड़ा हुआ था। जो लोग अभी पढ़ते हैं वैष्णव साहित्य, उसमें सब कुछ है, और सब कुछ उदाहरण रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति सिंधु और दूसरे अलंकार शास्त्र से दिया, मेनली उज्ज्वल नीलमणि से। जब मैं गुरुजी के पास आया, सब घर की व्यवस्था करके, कि तुम्हारे यही व्यभिचारी किसे बोलते बोल। व्यभिचार का 2 अर्थ हैं। जो गलत काम करते हैं लड़का लड़की, उनको बोलते व्यभिचार। अपनी पत्नी के साथ रहना ये इंटरनेशनल लाइसेंस है, यानी पूरा जगत के लाइसेंस है, और दूसरी तरह से रहने के उनको व्यभिचार बोलते हैं। तो मुझे तीर्थन जी व्यभिचार माने क्या समझा, तू बोल। इधर है, मैं इधर। आज सब जो आए थे 7-8 सब नीचे है। मैं बताया विपूर्वक, अभिपूर्वक, चर धातु घंग लप प्रत्यय करके व्यभिचार होता है। बोले इसका अर्थ क्या है? ये जो भाव, जो स्थायी भाव समुद्र से उत्थित होता है, स्थायी भाव शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये स्थायी भाव रूप समुद्र से उत्थित होकर उठ करके स्थायी भाव को अच्छे बढ़ा देता है, उनको सुंदर कर देता है।
करके फिर उसी में आखिर में निमज्जित हो जाता है। इसी भाव को व्यभिचारी और इसका दूसरा नाम संचारी है। गुरुदेव बोला दिल अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तू सोचता है तू बड़ा पंडित, देख ये पढ़ रहा, देख कितना सुंदर समझा, तो ऐसा नहीं बोल सकता है, देख कितने सुंदर बता दिया। गुरुजी उनसे मजाक कर हंस रहे हैं, मैं चुपचाप कुछ नहीं बोला। और मैं मठ में आने के पहले भी मठ में आता था। हमारे गुरु महाराज के सेवक थे सुंदरानंद ब्रह्मचारी, और मुझे तो नवीन ये करो, गुरु महाराज कपड़ा साफ करो। गुरु महाराज के गुरु थोड़ा एजमा था, तेल मालिश करके, उस समय तो इलेक्ट्रिक था, ये शायद ये नहीं था, हरिकेन कपड़ा गरम गरम सिंचाई करे करता था। फिर जब आ गए मठ में तो हमारे गुरु महाराज जी खुद श्रील भक्तिवेदांत बाबन गोसाई महाराज मुझे गुरुदेव के पास भेजा। लोग बोलते हैं मैं गुरुजी अबगा आ गया, गुरु महाराज खुद भेजा, लोग तो जानते नहीं। उस दिन फेसबुक में कोई लिखा उल्टा से लिख रहा था, तो गुरु महाराज जी के वो एडवाइज़र है, गुरु से एडवाइस लेंगे ना, मैं उनका एडवाइस लेने जाऊंगा, कहाँ रहूँ नहीं रहूँ। कोई एक गृहस्थ हमारे गुरु भाई है पंजाब का, कुछ लिख रहा, सत्य बोल रहा था मुझको, हमें बोलने दो। और तीर्थ महाराज जब आए बोलना, श्लोक उच्चारण कर ही नहीं पाते थे, इसलिए सब लोग उनसे हंसी मजाक उड़ाते थे, जो जो डो डो गो 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 ऐसे बोलते थे। अपने गुरु भाई मजाक तो करेंगे ही। फिर नवद्वीप में जो लोग देवानंद गौड़ी मठ देखा, कितने ऊंचा गेट है। उस समय बड़े बड़े यात्रा पार्टियाँ, जैसे नट्टो कंपनी, ये कंपनी बहुत भारत में था, वो बहुत सुंदर ड्रामा करते थे। तो एक तीर्थ महाराज, नंदन प्रभु, सब लोग बच्चे उसे सबसे चतुर थे नंदन प्रभु, बहुत दिमाग वाले हैं। और सब क्या किया, रात में जब लोग सो गए, वो तो गेट को पकड़ पकड़ करके उस पर गए, चले गए यात्रा देखने के। और मंगला दे पहले आना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई होगी गुरुजी का। इस समय कोई किसी को बोलेंगे तो बस मठ छड़ के चला जाऊंगा। मैं पता नहीं, जब एक हफ्ता में वृंदावन में था, हमारे मठ वाले सब मंगलवार आए कि नहीं आए मुझे पता नहीं, मैं पूछा भी नहीं। बोले बामुन गया घर तो लांगल तुले धर। अरे गुरुदेव नहीं है वहाँ, कौन बोलेगा, जो मर्जी करो। ऐसे नहीं, अपने हृदय का टान होना चाहिए, अपने हृदय के खिंचाव के आना चाहिए, हमें कहने से नहीं, स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे कभी भूख लगे तेज, हमें नहीं कहना पड़ेगा कि सनातन खा लो, सचिनंदन खा लो, अपने आप जाके बैठेगा। ऐसे ही ठाकुर के उधर भूख होना चाहिए, प्यार की भूख। तो मंगला के पहले वो नंदन प्रभु और शुभानंद प्रभु फिर गेट पकड़ कर चढ़े, फिर उतरे, किसी ने देख लिया। फिर मगर सब हो गया। अब गुरु जी को बता दिया, गुरु जी दोनों को बुलाया, बताया कल नाटक केमन होलो, क्या क्या नाटक था, बहुत सुंदर हुआ होगा। अब दोनों बोले बबरू बहन था, ये था। पुलिस ब्रेन है ना, और उन लोगों को कैसे क्रिमिनल पकड़ना जानते हैं गुरुदेव। उनको मुक्त महापुरुष भूल जाइए, अभी साधारण भावे देखिए, एक पुलिस कैसे दूसरे से बात निकालना जानते हैं। पूछा, हाँ वो तो थोड़ा सा बता दिया, उसका पिटाई। और कहीं भी होगा, वो प्रेमानंद प्रभु और तीर्थ महाराज दोनों नंदन को गुरु गुरु बोलते थे। जैसे ये बाजी पुराना, ये क्या है, पहले ऐसे नहीं था। ऐसे इस समय इतना बम बनाता है, इसमें धुआं भी, ये प्रदूषण बढ़ाता है, और क्या होता है, ये खतरनाक भी है। पहले ऐसे नहीं था, पहले फुलझुरी ये सब इतना बड़े बम कोई नहीं करते थे। तो नंदनपुर तीर्थ सब मिलके क्या किया, बोला ये करेंगे।
सही से इकट्ठा किया। बच्चे लोग बदमाश होता है ना, क्या किया, और दोनों बहुत दिमाग वाले हैं। और हमारे एक जनार्दन महाराज जी हैं, उनका नाम पहले गोपीकांत था, वो भी थे। बोले उनको गुरुजी को भी डांटते हैं, उसी को पकड़वाना है। तो क्या किया, गुरुजी के, ये तो ऊपर में था नहीं, गुरुजी के छात इस सामने ऊपर तो एक होता है मिट्टी का होता है, उसमें आग लगा फुर फुर जलता है, क्या बोलते हैं इसको, अनार, बांग्ला तुबड़ी ना की बोले की, हाँ उसको लगाया। और गुरुजी सब गए, और गोपीकांत को छोड़ करके गुरुजी जहाँ देखने आएंगे, लोग चुपचाप अंदर में सब लोग क्या किया, दूसरे होके भाग के आ गए। और गुरुजी गए, जनार्दन महाराज और गोपीकांत को मिल गए, और भी लोग थे, सब भाग गए। तो इससे पहले कोई आ गए, कोई पाइप पकड़ करके उतर गए, उनको पकड़ लिया गुरुजी आके, बोल ये तो सादा सीधा कभी तो कहता नहीं, उनका ही। और सब बदमाश कहाँ गए, वो ढूंढ का मैदान अंदर पूरा सुबह दो, कोई नहीं है। और दो बच्चे गुरुजी आके देख के वो लोग पाइप पकड़ के उतर गए, और गुरुजी किसी को पकड़ ही नहीं सके। और तीर्थ महाराज की इतनी कृपा होने के कारण मैं बताया था कि गुरुजी के पहले सेवक थे तीर्थ महाराज इधर आने के पहले, लक्ष्मण प्रभु। उस समय वो मठ छोड़ के चले गए, तीर्थ महाराज सेवा में लगे। फिर ये श्लोक उच्चारण कुछ नहीं कर पाते ही कर पाते, उनके लगन देख कर गुरुजी की कृपा हुई। फिर वो धीरे धीरे कितनी उन्नति की। कभी कोई संत ही अपने दुख दूसरों को बताते नहीं। मुझे आभास हो गया था वो दिन रहेंगे नहीं समझ सका कि इतने जल्दी चले जाएंगे। एकादशी के दिन मैं बात करती, हर 4-5 दिन में हम बात करते थे आपस में। आज जो ये बात हो आधा घंटा तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जब बात करने लगा, बताया झूलन में आ जाऊं, बोले अभी आके क्या करेंगे, चारों तरफ कोरोना है। बोले झूलन होगा नहीं क्या, बोले झूलन तो होगा। बोले आप आके क्या करें, बोले क्यों, आप क्या करेंगे, मैं नहीं कर सकता। हमने देखिए, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ, चारों तरफ रथ होता है, मथुरा में भी जगन्नाथ रथ में चढ़ करके जमुना पुलिन घूम के आते हैं। अब की बात जगन्नाथ जी हम सब के सिर पर सवार होकर के इधर घूमे। ऐसे झूलन यात्रा तो होगी कैसे, कोई जैसे वृंदावन की बात से धर्मसभा होगी नहीं, किसी को कोई निमंत्रण नहीं, कोई दर्शन जाना नहीं। वृंदावन में सब जगह में लॉकडाउन, एक भी मंदिर खुला नहीं। मैं वृंदावन 1 हफ्ता रह के आया, बताया एक भी मंदिर खुला नहीं, केवल इमली तला मंगला के समय खुलता है, फिर बंद कर देता है। आके क्या करेंगे, हाँ सब बंद, सब बंद है, सब बंद। तो बोलिए ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और विशेषकर कोरोना का बहुत प्रकोप है। बोले उधर तो थोड़ा अच्छा है। बोले इसे दिल्ली बॉम्बे बहुत बढ़ रहा है, मथुरा में भी बहुत है, आना नहीं है अभी। मतलब आज जन्माष्टमी आ जाऊँगा, उनकी इच्छा है मथुरा आना था। उन्हें जन्माष्टमी पहले आ जाए, वो तो कोई असुविधा नहीं है। और नहीं तो आप नहीं आएंगे तो अकेला संभालूँगा कैसे। बोले ठीक है। फिर मैं उनको बोला कि आपके सेवक संजय मुझे बोल रहा था आपका कभी हार्ट बीट बढ़ जाता है। बोले ऐसे अमल नहीं, वो जब मुझे बोलते थे आता हूँ। बोले आपने तो बोला था झूठ नहीं बोल सकता, आज अभी झूठ क्यों बोल रहे हैं। बोले बोलिए। बोला हाँ, कभी जब बीपी लो होता है हार्ट बीट बढ़ जाता है। बोले कितना होता है बीपी लो, बोलना नहीं चाहिए, बोलिए। बोले नीचे 55 हो जाता है, ये बहुत खतरनाक है। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक और ऊपर का सिस्टोलिक। क्योंकि मैं तब बताया, देखो गुरुजी के आप लोग जानते नहीं, इतने साल में आग लेके जलते हुए आग के साथ खेला। गुरुजी का हार्ट, गुरुजी का लंग्स, गुरुजी का किडनी खराब था, गुरुजी का लीवर भी खराब था। गुरुजी ये बोलते थे सोनास के बहुत पहले से ही, तू मुझे कितना दिन ऐसे चलाएगा, ऐसे सब जगह रिपू रूप सिलाई करके। बोले आप चिंता क्यों करता, आप जो मुझे माँ बाप बोलते हैं ना,
बच्चों का देखभाल माँ बाप करते हैं, माँ बाप चिंता, आपका चिंता किस लिए है? बोले मैं जब तक जीऊँगा आपका कोई चिंता नहीं है। बोले आप लोग वो समझते ही समझने की कोशिश नहीं, समझना आप लोग अब परे थे, आप लोग कोई समझ नहीं सकते थे मैं कैसे इतना साल गुरुजी के लिए किया, सब काम भी कर रहा हूँ, इसलिए गुरुजी मेरे सिर्फ एक पग नहीं जाते, किसी से कुछ मांग के पानी भी नहीं लेते, और मेडिसिन तो दूसरी बात है। इसीलिए तो ऐसे ही सेवक होना चाहिए। तब बताया, बोले 55 बोले बहुत ही एक अशुभ संवाद है जो सुनाया आपने, बिल्कुल देर नहीं करना है, आप काली कलकत्ता जाके डॉक्टर दिखाइए। मुझे पहले पता नहीं था, मेरा बीपी डाउन हो रहा है, और वो भी सेवक भी नहीं जानते, वो भी नहीं बोला, या उनके पास में जो रहते हैं डॉक्टर रामानंद, वो बोले थोड़ा बोलते मालिश करते ठीक होता है, बोला नमक जो नहीं, ये नमक पानी से नहीं होगा, आपका हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, अभी कल ही जाना है बताया। और रात को तबीयत बिगड़ा, फिर उसको ले आए कलकत्ता में एकादशी के दिन थोड़ा प्रसाद लिया, आके विश्राम किया, फिर सुबह 6 बजे उनको एडमिट किया द्वादशी के दिन। फिर संजय को फ़ोन किया, बोले कौन कौन है? वो लोग 3 लोग थे। हम 3 लोग, तुम लोग अंदर जानते? बोले नहीं, ये शीशा लगा हुआ, बाहर से देख दे ऑक्सीजन चल रहा है, क्योंकि हार्ट को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। 3 जन रहने की ज़रूरत नहीं है, 1 लोग रहो या 2 लोग रह जाओ, विश्राम करो 1 लोग, नहीं तो तीनों भी ऐसे एक साथ रहेगा, फिर बीमार पड़ने में सेवा कौन करेगा? जाओ 1 लोग रहे, दोनों चले जाओ, 1 लोग प्रसाद पा के विश्राम करना, और 1 आना प्रसाद पा के प्रसाद ले आना। फिर जो रहेगा जैसे विश्राम करके वो आएगा, ऐसे टर्न बाय टर्न करना। ठीक है, लोग आगे 1 रहे, दोनों आ गए। फिर उनके लिए प्रसाद ले गए, दोपहर को बैठ के अपने हाथ से प्रसाद भी पाए, सब किया। उन लोगों से बात करता था मैं हर आधा घंटा में, हमारे गोविंद महाराज जी से। फिर ये बोला गोविंद महाराज, क्योंकि मैं तो फ़ोन तो रखता नहीं, केवल ईमेल चेक करता, फ़ोन मेरा ऑफ ही रहता है। 5 बजे मेरी चाय नरसिंह मुख उधरा, क्या हुआ? बोले गोविंद महाराज फ़ोन आया, क्या हुआ क्या? बोले महाराज जी चले गए, में चक्कर आ गया। गुरुजी का बहुत दुख था। फिर हम दोनों एक साथ रहे, दुख थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हुआ था। अब भगवान डबल दुख दे दिया। जैसे दास गोसाई महाप्रभु के पास थे, स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में थे, उधर गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर प्रभु, सबका दर्शन की सेवा की। फिर जब महाप्रभु चले गए, फिर स्वरूप दामोदर प्रभु, गदाधर पंडित गए, स्वरूप दामोदर प्रभु गए, आ गए वृंदावन, गोवर्धन में मेरे चढ़ करके कूद करके प्राण छोड़ दूंगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने छोटे भाई एवं पुत्र के रूप में रखा। रूप गोस्वामी विरह में बोल रहे हैं, सुन्नायते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते व्याघ्र तुंडायते कुंडम जीवातु रहित समय। बताया कि सुन्नायते महागोष्ठम, जो गोष्ठ अर्थात गोपी जा रहे थे, गोष्ठ बोलते हैं। बोले गोष्ठ जो वृंदावन धाम सब सुनने लग रहा है। गिरीन्द्र जो गरायते, जो गिरिराज गोवर्धन में राधा तट पर भजन करते थे, वो कितना आनंददायक था। बोले उन लोग था अजगर सांप निकलने आ रहा है मुख फाड़ करके। व्याघ्र तुंडायते कुंडम, जो राधा कुंड के तट पर बैठ के भजन करते थे, वही कुंड ये बाघिनी का खुला हुआ मुख जैसे पूरे जीवा तु रही तत्समय। जुब गोस्वामी चले या बाद बोले मैं जीवन चले ऐसे लग रहा है। ऐसे मुझे भी अब ये अनुभव हो रहा है, मान तुम्हें भी अधिक दिन रहना नहीं है, जल्दी आ जाओगे सेवा में। पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे, उस दिन चले जाएंगे, क्योंकि जगत में आया अकेला, मठ में आया अकेला, जाना भी अकेला है। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।